मित्रों नमस्कार। मधुमक्खी का जीवन चरित्र आप देख पा रहे हैं। मधुमक्खियों के द्वारा विनिर्मित ये उत्तम प्रकृति का छत्ता जो मोम की तरह होता है। मधुमक्खी के जीवन चरित्र के विषय में जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। यदि विश्व के समस्त जीवों का अध्ययन किया जाए तो मैं समझता हूं कि मधुमक्खी उसमें श्रेष्ठतम स्थान पर होगी। मधुमक्खी के अंदर नेतृत्व क्षमता, कर्तव्य निष्ठता, सामुदायिक सहभागिता, अनुशासन, ये समस्त गुण कूट कूट कर नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से भरे पड़े हुए हैं। और जो उसकी उत्तम कलाकृति है, कला गुण है, वो तो आप सामने इस छत्ते के माध्यम से देख ही पा रहे हैं। ये जो छत्ता है, देखिए कितनी अच्छी कलाकारी। पहले तो कल्पना करें कि कितनी अच्छी कलाकारी, शायद मानव बुद्धि विवेक से युक्त होने के बाद भी इस प्रकार की कलाकारी नहीं कर सकता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतनी शानदार कलाकृति। कस्य मनः न रंजयति, किसके मन को रंजित नहीं करती, आह्लादित नहीं करती है, प्रसन्न चित्त नहीं करती है। ऊपर के भाग में ये पूरा शहद होता है और नीचे के भाग में जब मधुमक्खियां अपने बच्चे अंडे देती हैं तो वो अंडों का स्थान होता है। इसमें सारे अंडे होते हैं इस वाले भाग में, और जिससे मधुमक्खियां बनती हैं। और इनके अंदर जो अनुशासन है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही उठ जाना और किलोमीटरों दूर जाकर के, कोसों दूर जाकर के सुंदर स्वादिष्ट शहद को लाकर के अपने छत्तों पर लगाना और अपने लिए भी रखना, और हम लोगों को, मानव मात्र को भी शहद का स्वाद कराना। ये अनुशासन की प्रतीक। लगातार सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठ जाती हैं और रात्रि सूर्यास्त होने से तक लगभग उनका काम अनवरत जारी रहता है। और कर्तव्य निष्ठता की द्योति का जब वृष्टि होती है तो उस समय वो आराम करती हैं क्योंकि मजबूर होती हैं, लेकिन जब मौसम सब ठीक ठाक होता है तो अपने सुबह ही अपने कार्य में लग जाती हैं और इतना उत्तम कर्तव्य का निर्वहन करती हैं कि हम सभी लोगों के लिए प्रेरणास्पद होता है। और नेतृत्व क्षमता, कल्पना करिए एक जाला होता है, एक जाले में लाखों मधुमक्खियां होती हैं और उसमें एक बताते हैं कि एक रानी होती है और उसके नेतृत्व में सारी मधुमक्खियां कार्य करती हैं और कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं और अन्य मधुमक्खियां जो बाहर का कार्य देखते हैं, बाह्य विभागों को देखती हैं, ये छत्ते बनाने का कार्य करते हैं, इनमें उत्तम शहद बनाती हैं। फूलों के माध्यम से, फूलों की पंखुड़ियों में जो मधुर जो रस होता है, उस रस को ला करके इसमें सन्निहित करती हैं। वाह! और सामुदायिक सहभागिता हम कह सकते हैं। एक साथ जाना, अलग अलग जगहों पे जाना है, 2-2, 4-4 समूहों में जाना, वहां से सुंदर स्वादिष्ट शहद को अपने मुंह के माध्यम से ला करके इन छत्तों में रखना, ये सामुदायिक सहभागिता का भी तो प्रतीक है। और अपने जीवन में श्रेष्ठतम कार्य का प्रतीक ये मधुमक्खियां। देखिए, कभी भी ये मधुमक्खियां गलत चीजों को या गलत भोज्य पदार्थों को स्पर्श नहीं करती हैं। जिनमें उत्तम मधु होता है, रस होता है, उन्हीं को ला करके अपने छत्ते पर रखती हैं। और ऐसा नहीं कि कोई छत्ता कड़वा रस से युक्त हो जाए या किसी छत्ते पे ये कड़वा रस रख दें, ऐसा नहीं होता है। अर्थात ये श्रेष्ठतम कार्य की द्योतिका है, उद्बोधिका है, परिचायिका है। तो
इसीलिए शायद हमारे जो दत्तात्रेय भगवान हुए, जिनमें तीनों के अंश भगवान ब्रह्म विष्णु महेश तीनों के अंश व्याप्त हैं, भगवान दत्तात्रेय जी ने बताते हैं कथा के माध्यम से कि 24 गुरु बनाए थे अपने, और 24 गुरु में मधुमक्खी को श्रेष्ठ स्थान पर रखा था। एक गुरु के रूप में मधुमक्खी को भी बनाया था। हम भी, मानव भी, यदि अपने जीवन चरित्र को मधुमक्खियों की तरह बनाना चाहें तो हम मधुमक्खी को अपना गुरु बना सकते हैं, मधुमक्खी को हम आदर्श बना सकते हैं। मुझे तो मधुमक्खियों से बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। मुझे मधुमक्खियों का जो भिन भिनाना है, जो कलरव करना है, जो नाद करना है, जो ध्वनि है, और जो उनकी समूह में कार्य करने की जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, और जो अनुशासन की वो प्रतीक हैं, जो उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है, और जो ध्वनि के माध्यम से इतनी सैकड़ों लाखों हजारों लाखों मधुमक्खियों को परस्पर पहचानने की क्षमता है, इन सब चीजों को देख करके मैं तो आदर्श मानता भी हूं। और मुझे मधुमक्खियों को देख करके अत्यंत अनुराग उत्पन्न होता है, क्योंकि इनकी जो कलाकारी है, इनका जो कार्य है, इनका जो अनुशासन है, इनका जो कर्तव्य बोध है, और इनका जो श्रेष्ठतम कार्य है, ये वास्तविक रूप से प्रत्येक मानव के लिए आदर्श का प्रतीक है, और अनुकरणीय है, अनुशीलनीय है, और प्रशंसनीय है। तो मेरे घर में भी एक आध जाले में मधुमक्खियां हैं, और एक दो जाले बनाने की कोशिश करता हूं। अभी सफल नहीं हुआ हूं, लेकिन आज देखा, यद्यपि वैसे तो मानव इनके जाले को काट करके अपने लिए शहद निकाल लेता है, लेकिन मानव बुद्धि विवेक में ज्यादा है, तो इसलिए ही शायद ऐसा करता होगा। लेकिन मधुमक्खियां फिर से अगले 6 महीने के अंदर इसी प्रकार के जाले लगा देते हैं और शहद पैदा कर देती हैं, उसमें इकट्ठा कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। और ये हम इसको अपने लिए, चाहे अच्छा कार्य कहें या गलत कार्य कहें, शायद मधुमक्खियां बनाती तो अपने लिए भी होंगी, और ज़्यादा बन जाता है तो जितना खा नहीं पाती वो शायद हमारे लिए ही होता होगा। लेकिन फिर भी हम इस क्षेत्र में न भी जाएं तो मधुमक्खियां वास्तव में हमारे जीवन को परिष्कृत कर सकती हैं, हमारे जीवन को उन्नत बना सकती हैं, हमारे जीवन के लिए एक अभिप्रेरणा का पुंज हो सकती हैं, मूल स्रोत हो सकती हैं। और इनकी कलाकारी को देख करके तो ऐसा लगता है शायद मानव इतना विद्या बुद्धि विवेक से युक्त होने के बाद भी इस प्रकार की उत्तम कलाकारी नहीं कर सकता है। तो मुझे मधुमक्खियों से अत्यंत स्नेह है, अनुराग है। इस कारण मैंने मधुमक्खियों के इन छत्तों को दिखाते हुए थोड़ा सा प्रकाश डाला, और हम भी मधुमक्खियों की तरह अनुशासन में रहें, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। हम किसी भी संस्था में या परिवार में हो या किसी भी जगह में हो, हमारे अंदर मधुमक्खियों की तरह एक संघ में नेतृत्व करने की क्षमता हमारे अंदर बने, और हम श्रेष्ठतम कार्य करने की ओर अग्रसर रहें, और हमारे अंदर सामुदायिक सहभागिता के गुण बने रहें। इन्हीं गुणों के साथ हम मधुमक्खियों को अपने जीवन का एक अभिप्रेरक बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं। और मेरा युवाओं से अनुरोध है कि आप लोग भी मधुमक्खियों के जीवन चरित्र को पढ़ें, इनके कार्यों को देखते हुए, इनके अनुशासन को, इनकी नेतृत्व क्षमता को, इनके संगठन को देखते हुए अपने जीवन में कुछ न कुछ लाएं, जगाएं, परिवर्तन करें। यही इस वीडियो का उद्देश्य है, यही संक्षेप में मेरा कहना है। तो धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।